हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है स्टैटिक, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, देन इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आप इसकी इंट्रोडक्शन को स्किप भी कर सकते हो, दैट इज़ योर विश। सो आप लोगों को पता है जो स्टैटिक होता है, इसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? डाटा के बारे में, फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, ये किससे डील करते हैं? डील विद डाटा फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। जैसे आप लोगों की जो कंपनीज होती हैं, लाइक अमेज़ॉन कंपनी है, ठीक है, उसमें वो डिजिटल मार्केटर को क्या करती हैं? हायर करती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कस्टमर के जो डाटा होता है उसको एनालिसिस करना चाहते हैं। जैसे कि कौन से कस्टमर हैं जो अच्छे ब्रांड खरीदते हैं, ठीक है, कौन से कस्टमर हैं जो हाई प्राइस के का सामान खरीदते हैं। इस सारी चीज़ों को एनालिसिस करवाते हैं डिजिटल मार्केटर से, फिर उन कस्टमर को टारगेट करते हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज़ में डाटा का बहुत सारा यूज़ होता है। सो आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में देखा है, डाटा को ग्राफिकली देखा है। 9th तक आप लोगों ने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखी है। देन आप लोगों ने इसको टेबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट किया हुआ है। इसके बाद आप लोगों ने 10th क्लास में जो सारा डाटा होता है उसको एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट कर देखा है। जैसे आप लोगों को सारा डाटा एनालिसिस करने की बजाय आप क्या करते थे? उसका क्या मेज़र करते थे? मेज़र द सेंट्रल टेंडेंसी मेज़र कर लेते थे और एक नंबर में ही क्या कर लेते थे? उसको एनालिसिस कर लेते। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आता था आपका? मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, ये चीज़ें एनालिसिस करते थे आप लोग। लेकिन बाद में ये एनालिसिस किया गया बच्चे, क्या ये मीन, मीडियन, मॉड सफिशिएंट है डाटा को एनालिसिस करने के लिए? जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। जैसे ये दो बैटमैन है, बैटमैन ए और बी, उसके स्केयर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, बैटमैन ए के जो स्केयर है, स्कोर है, और बैटमैन बी के जो स्कोर्स हैं। इसके बाद बैटमैन ए और बैटमैन बी का मीन और मीडियम निकाला। देखो अप्रॉक्सीमेट सेम है दोनों का मीन और मीडियम। लेकिन अगर आप बैटमैन ए के स्कोर देखो तो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं? 0 से लेकर 117 तक जो उसने रन्स बनाए। और जो बैटमैन बी है उसके स्कोर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं? 46 to 60 तक। देखिए इसका मीन और मीडियन तो सेम है, लेकिन आपको डाटा को देखकर लग रहा है कि ये दोनों डाटा सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या दोनों की परफॉर्मेंस सेम है? ऑब्वियसली नॉट, दोनों की परफॉर्मेंस डिफरेंट है। दैट मीन्स मीन और मीडियन काफ़ी नहीं है बच्चे किसी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो दैट मीन आपकी जो वेरिएबिलिटी है, देखिए मीन की जो मीन कितना आया? 53 आप इसका। बैटमैन बी के जो है रन्स हैं वो अप्रॉक्सीमेट इसकी सेंट्रल टेंडेंसी के पास है। लेकिन जो बैटमैन ए है उसका जो मीन है उसे बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। दैट मीन्स जो वेरिएबिलिटी है वो डिफरेंट आ रही है इसमें, अपने इसके अराउंड, सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड। सो दैट मीन्स हमें वेरिएबिलिटी को मेज़र करना आना चाहिए। ठीक है, सो आज हम लोग यही पढ़ेंगे वेरिएबिलिटी के बारे में। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज में? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है वो आपको एक सिंगल नंबर दे देता है जो आपकी वेरिएबिलिटी को मेज़र करता है। क्या डिस्क्राइब करता है? लिख भी सकते हो आप, डिस्क्राइब द वेरिएबिलिटी इन सिंगल नंबर। ठीक है, अब वेरिएबिलिटी को मेज़र करने के भी बहुत सारे मेथड है। जैसे सेंटर और टेंडेंसी को मेज़र करने के लिए हमारे पास मीन, मीडियन, मॉड थे, उसी तरह हमारे पास मेज़र और डिस्पर्शन, दैट मीन्स वेरिएबिलिटी को मेज़र करने की भी बहुत सारे मेथड है। सबसे पहले जैसे हम लोगों के पास रेंज होता है,
सेकंड मेथड जो हम लोगों ने पढ़ना है वो पढ़ना है मीन डेविएशन। थर्ड वन हम लोगों को पढ़ना है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। रेंज क्या होती थी? हाईएस्ट जो नंबर होता था उसको लोएस्ट नंबर से माइनस कर देना। जैसे अगर मैं बैटमैन ए की क्या निकालूँ, उसकी रेंज निकालूँ तो क्या आएगी? हाईएस्ट स्कोर कितने हैं? 117 और लोएस्ट 0। सो इसकी रेंज कितनी आएगी? 170। सो ये इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल करने हैं वो किसके बेस पर करने हैं? मीन डेविएशन के। सो यहाँ से आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है। मीन डेविएशन के आपको क्या करने हैं? न्यूमेरिकल। अब ये जो डेविएशन होती है बच्चे, एक बात और याद रखिएगा, जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है? आपका सेंट्रल टेंडेंसी पर। सेंट्रल टेंडेंसी पर कैसे? अगर यहाँ पर मैं मीन डेविएशन निकाल रही हूँ, पहले हम लोग किसके अबाउट निकालेंगे? अबाउट मीन। इसके बाद हम लोग जो मीन निकालेंगे अबाउट मीडियम निकालेंगे। सो सी द क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। सो आप लोगों के पास डाटा है 4, 7, 8। इसे हम लोग अनग्रुप डाटा बोलते हैं। हमें इसमें कोई डाटा को ग्रुप में नहीं किया है। सो सबसे पहले आज हम लोग देते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द अनग्रुप डाटा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रुप डाटा, जिसमें 2 टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस। सो सबसे पहले आप लोगों को इसको क्या लिखना है? एक्सआई क्योंकि अबाउट मीन फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम लोगों को मीन फाइंड करना है। सो मीन कैसे फाइंड करते थे आप लोग? अनग्रुप डाटा के लिए सबका सम करते थे, उसके बाद क्या करते थे? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती थी। सो आपका मीन पहले फाइंड करेंगे, उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते थे। जो आपके ये टर्म्स हैं इसका क्या करना है आपको? समीशन। शॉर्ट फॉर्म क्या है आपकी? समीशन की सिंबल याद रखिएगा, एक्स आई का। टोटल टर्म्स कितनी है आपकी? आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करिए? 1 से लेकर टोटल टर्म्स देखिए इसमें कितनी है? 8। सो 8 तक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 8। सो डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। सो इसका सम करिए, आपके पास सम आ रहा है इसका 80। सो 80 बाय 8। सो आपके पास कितना आ गया इसका मीन? 10। अभी डेविएशन निकालनी है आपको। डेविएशन मीन्स कितना डेविएट कर रहा है अबाउट मीन। सो आपको माइनस करना है एक्सरसाइज को, किससे? मीन से। दैट मीन्स हमारी मीन की वैल्यू कितनी है? 10 में से। सो 4 को 10 में से माइनस किया, कितना आएगा आपके पास? -6। 7 को आपने 10 में से माइनस किया, -3। आपको 8 में से आपने 10 माइनस किया, -2, -1, 0, 2, 3, 7। सो देखिए, अगर हम लोगों ने कभी भी अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड की तो इसकी वैल्यू ऑलवेज यहाँ पर 0 आएगी। तो लेकिन हमें तो एक नंबर चाहिए। सो इसके बाद आप लोगों को क्या लेना है यहाँ पर? मॉड, ठीक है। मॉड लेने से क्या हो जाएगा? सारी वैल्यूज जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेंगी, जो नेगेटिव है वो भी किस में चेंज हो जाएंगी? पॉजिटिव में। इज दैट क्लियर? इसके बाद आपको इसका क्या करना है? समीशन। सो समीशन करेंगे इसका तो हम लोग कितना आएगा हमारे पास? 24। अभी देखिए हमारे पास मीन डेविएशन का फार्मूला क्या है? समीशन करनी है आप लोगों को 1 to 8, टोटल टर्म्स आपकी 8 हैं, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। दैट मीन्स समीशन मतलब सम करना है किसका? आपको दिस टर्म्स का, डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपकी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी? जो 8 है उसको हम n बोलते हैं। सो n। सो सब्स्टिट्यूट हेयर वैल्यू। सो आपकी सम आया 24, टोटल वैल्यूज थी आपकी 8। सो डिवाइड किया तो कितना आएगा आपके पास? 3।
इज दैट क्लियर? सो देखिए आपका मीन था 10 और डेविएशन कितनी शो कर रहा है इसके अबाउट? आपकी 3. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. सो नाउ वी विल सी मीन डेविएशन फ्रॉम द ग्रुप डाटा. मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा. आपके पास 2 टाइप ऑफ के ग्रुप डाटा होते हैं. एक तो होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हम सबसे पहले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करेंगे. इसमें क्या होता था आप लोगों के पास n नंबर ऑफ वैल्यूज जैसे xi, x1, x2 अप टू सो ऑन xn होती थी. उससे कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या दी होती थी? फ्रिक्वेंसीज. ये x1 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है आपका, x2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, xn कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है. सो इस टाइप का जो आप लोग डाटा बनाते थे छोटी क्लासेस में, उसमें क्या आप पता करेंगे हम लोग? मीन डेविएशन अबाउट मीन. सो सी द क्वेश्चन. आपके पास क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन. आपके पास वेरिएबल गिवन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी गिवन है. सो सबसे पहला पर्पस क्या होगा हम लोगों का इसमें? मीन फाइंड करना. तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने किया हुआ है इसमें मीन फाइंड करना. सो इसे x1 लेंगे हम लोग हमारे वेरिएबल को. 8, 10, 15, 20, 25, 32 एंड 35. और हमारी ये क्या होगी? फ्रिक्वेंसी 3, 2, 4, 7, 4, 3 एंड 7. सो फर्स्ट पर्पस इज हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? इसका मीन. सो उसके लिए हम लोग क्या करते थे? मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई है. देन आप लोगों को मीन फाइंड करने के लिए क्या करना होता था? इसका सम. सो अगर इसका आप लोग सम करोगे तो क्या आएगा आपका? 685. सो मीन का फार्मूला क्या होता है आप लोगों के पास? समीशन आई वेरी फ्रॉम, टोटल वैल्यूज आपकी कितनी है? 7 fi xi डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ जो आपका होता था fi. जो fi होते थे ये, इसको आप लोग कैपिटल N भी बोल सकते हो, ठीक है, इसका सम कर. सो हियर वी गेट 22.8 अप्रॉक्सीमेट. ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ले सकते हो. अभी आप लोगों को डेविएशन फाइंड करनी है अबाउट मीन. सो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? xi में से आपका जो मीन है वो माइनस करोगे और उसका क्या लोगे? मॉड. साथ में ही ले लोगे मॉड. ठीक है, xi आपके ये है और मीन आपका 22.8 आ रहा है. सो इसको माइनस करते जाओ. सो फर्स्ट वी गेट 14.8, देन 12.8, देन 7.8, 2.8. इसके बाद आप लोगों को 25 माइनस करना है तो 2.2, देन 9.2 एंड देन 12.2. क्लियर? देन आपको इसमें क्या करना है? आपने डेविएशन फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करना है किससे? fi से. सो मल्टीप्लाई हियर आपको जो ये टर्म्स आ रही हैं इसको fi से मल्टीप्लाई करना है. अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 44.4. एंड इसको 12.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 25.6, देन 35.2, देन 19.6, देन 8.8, इसके बाद 27.6, लास्ट वन इज 85.4. इज इट क्लियर? इसके बाद आप लोगों को क्या करना है? मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए इसका सम करना है. तो सम करोगे आपके पास आएगा 242.6. अभी मीन डेविएशन का इसमें क्या फार्मूला हो जाएगा आपका? समीशन. ठीक है,
किसका किया आपने, एफ वाई एक्स आई माइनस एक्स बार, आई की वैल्यू वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रही है, 1 से 7 तक, डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है आपका, समीशन करनी है आपको एफ आई की, ठीक है। सम आया आपके पास 242.6 एंड समीशन आपका आ रहा है 30। सो डिवाइड करोगे 30 से तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेट आपका 8.09।